गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नए यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर सेशन पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेपर के बारे में कि ओल्ड पेपर का सिनेरियो कैसा रहा है। इसके लिए मैंने खोल रखे हैं आरएस के जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं 2024-25 वाले सेशन का, जो 2024 में ओपनिंग हुई थी उसका देख लो। जो मेंस का क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूं, और उससे पहले मैं प्री का एग्जाम पेपर दिखाता हूं। मेंस के बाद में चलेंगे कि आप देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मैंने दृष्टि की वेबसाइट से इनको डाउनलोड किया है ताकि एक अच्छे से विजन में दिखाई दे। यहाँ पर खुले हुए हैं ये जो प्री के पेपर है, आप उनको बड़ी बारीकी से देखना। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ जो चीज़ देख रहे हैं, मैं कोई यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन नहीं ले रहा हूँ। मैं इसको बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो जो प्री का एग्जाम पेपर होता है वही मेंस में कितना काम आता है। यदि आप मेंस को अच्छे से पढ़ रहे हो तो वही आपके लिए प्री में यूज़फुल हो जाता है। कोई अलग से डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, दोनों में अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम पहले क्वेश्चंस को डिकोड करना सीखते हैं कि कैसा क्या नहीं है। आप देखो कि जब मैं ये चीज़ में देखता था 2000 जो 14-15 के आसपास का था, 2014-15 का जो रेशियो था, 2014 में 15 में जो क्वेश्चंस आते थे उनमें, और 2024-25 में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कितना डिफरेंस हो गया, थोड़ा चेंजेस हो गया है। क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का जो लिबरेशन आता है कि ये कथन सही वो कथन सही, ये पहले पूछा, अब कथन कौन सा सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स को कम समराइज किया जा रहा है आपके ट्रेडिशनल व्यू के साथ में। तो इस प्रकार से कितना अच्छे लेवल पर आप उन सब चीज़ों को एक साथ देखोगे। अभी यहाँ देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस दिखाता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। ओके, लुक हेयर। हिंदी वाले ज़्यादा है तो हिंदी में दिखा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। कि देखो, इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एंड राडार के लिए सही कथन है। ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम? आईटी में पढ़ रहे थे हम लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कि कौन सा सक्रिय है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार। ये रडार सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये मतलब हम कहाँ पर पढ़ रहे थे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु मानव द्वारा पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? ये भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और डीआरडीओ में न्यू जो साइंस और प्रौद्योगिकी है सेक्शन, उसमें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट बना रही है। ये तो करंट से रिलेटेड भी है, ये करंट से रिलेटेड है, ये करंट से रिलेटेड है, जो नई चीज़ें बनाई जा रही। चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधन, ये भी अपना आईटी से रिलेटेड है। तो यानी कि आप देखो, जो मेंस में पढ़ रहे हो पूरा टॉपिक चलता है, जैव ईंधन पूरा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आ रहा है कि मानव देह तरल उत्कव में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव है। ये अपना साइंस का है। कौन सा कि इसके टिश्यूज़ में जो ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं उनमें कौन सा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर देखो आगे कौन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, यानी एआई से संबंधित कथन, यंत्रागत एआई। ये एक तो हिंदी में मुझे इतना समझ में नहीं आता शुद्ध हिंदी, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, विशिष्ट रोगवाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार है। रोगाणु होता है बैक्टीरिया, तो ये भी साइंस का क्वेश्चन आ गया कि अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरिया से जनित है, कौन सा जो वायरस जनित है। ये परजीवी इन्फेक्शन, एक होता है इन्फेक्शन से, एक होता है बैक्टीरिया से, एक होता है फंगी से, एक होता है वायरस से। अब इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनको हमें मिलाना है, इधर से इधर, इधर से इधर, कौन सा सही है सुमेलित करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर आप नीचे चलोगे तो जितने भी देखो आप क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उनमें डायरेक्ट अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है, यानी जो करंट में आता है वही सब। संयुक्त यूएनए के द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारंपरिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। अब जब हम ये यूएनओ पढ़ते हैं और उसके फंक्शन पढ़ रहे हैं, उस फंक्शनों के अंदर हमें जो हमने उसके गोल पढ़े, हमने उसके फंक्शन पढ़े, उनमें हमने इन सब को देखा है कि कौन कौन से में गोल को पढ़ना है, किसी में क्या रखा है। तो हमें एक सिंपल रीडिंग मिल जाती है कि पहले गोल में ये रखा गया, 12 में ये रखा गया, एसजीबी ये में रखा गया, तो उसमें लैंड ऑफ लाइफ किस में रखा गया। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो पार्ट आता है क्वेश्चन आंसर का, यूएनओ का पार्ट है, यूनेस्को का पार्ट है, उन सब में हमें को पढ़ने मिल रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ कहा गया है? धरती का नहीं, ये लिखा गया है IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है। अब किस चीज़ के लिए कहा गया है ये IUCN?
ये आपको डिकोड करना पड़ेगा कि क्या क्या है, किस चीज़ को लिए कहा गया है। नीचे चलते हैं तो इन साइंस से हट के थोड़ा हम हिस्ट्री सेक्शन को देखते हैं कि वहाँ पर आप लोग सब शिकायत कर रहे थे कि चेंज हो गया पैटर्न। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि चेंज हो गया। ये लो जी, अपने भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? थारपारकर, नागौर, साहिवाल, गिर, कौन से? अब ये अपने ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं, अपने यहाँ पर पशु संसाधन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जो गायों की नस्लें हैं उसमें हाइब्रिड गायें पढ़ते हैं आजकल, कि कौन कौन सी गायों को हमने हाइब्रिड किया है और उसके लिए कौन कौन सी क्लोनिंग बनाई है, किस किस की कौन सी क्लोनिंग तैयार किया गया है। मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति क्रम में यह आवश्यक, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है। सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड आ गया है। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ कुछ करंट से रिलेटेड आते हैं। ये अपना रीजनिंग है और रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ गया है। अभी यहाँ देखो फॉर्मेशन सेम सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत डिफिकल्ट अलग अलग है। बस जो चीज़ कंटिन्यूसली जो इंसान पढ़ रहा है उसके लिए ये बेस्ट है। जो माइंड को फ्री होके जा रहा है उसके लिए ये बेस्ट है, वो इजीली इन सबको कर सकता है। अब हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट में, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो। आप इसके सिलेबस को देखो, यहाँ पर सिलेबस मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्या, ये चलो फिर करेंगे इसमें। पहले आप यहाँ देखो, भारत के संविधान के मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज यानी फंडामेंटल राइट के ट्रेंगल, गोल्डन ट्रेंगल कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए गए पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया है कि किस चीज़ को गोल्डन ट्रेंगल कहते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल। अब आप ट्रेंगल के अंदर आप यदि सीधा ऐसे ट्रेंगल बना देते हो और यहाँ पर आर्टिकल लिखते हो और फिर यहाँ एक्सप्लेन कर देते हो, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि क्यों कहा गया, किस समिति के द्वारा इसके मूल अधिकारों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया, क्यों उस चीज़ के लिए उसको गोल्डन पीरियड्स के दौरान चेंज करने की बात की गई, या किस किस चीज़ों में। ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बेसिक चीज़ें होती है। जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, कौन करेगा, राज्यपाल क्या करेगा या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या करेगा, समिति होगी वो क्या करेगी, ये सब चीज़ें प्रक्रियाएं हमें पढ़ने को मिलती है। मध्यवर्ती जातियों के उत्थान के संदर्भ में बेलू पूंजीपतियों की अवधारणा क्या थी, स्वेज नहर संकट में भारत का क्या रुख था। ये अब ये ज्योग्राफी में नहीं आएगा, ये आएगा इंटरनेशनल रिलेशन। सनी सेबेस्टियन कौन है, वो भी हाल की चर्चाओं में क्यों रहा, ये मेरे को याद नहीं है अभी क्यों रहा था, 2024 में चर्चाओं में होगा कोई। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये बड़े क्वेश्चनों में आते हैं। यहाँ पर बहुपक्षीय संस्थाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हटने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आज के मॉडर्न टाइम में देखें तो वहाँ पर भी वो उसी टाइम में भी डोनाल्ड ट्रंप है, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा था कि सब लोग ये धमकियाँ उनके चल ही रही थी, आज कोई नई बात नहीं है और आज भी वैसे ही चल रही है। तो ये सब जो चीज़ें करंट के साथ में चल रही है वो सब चीज़ें चलती है। एआई कोसा क्या है और प्रमुख 7 स्तंभों को लिखो। भारत में सेकुलरवाद संविधान की नीतियाँ, यही तो बर्बाद कर देती है सेकुलरवाद। तमिलनाडु राज्यपाल के विवाद, ये रिलेटिवली जो ये देखो आप पंचायती राज जो चीज़ें करंट में मुद्दे बन के रह रही है वो सब चीज़ें आ रही है। मेंस के दूसरे पेपर में चलते हैं यूनिट में सेकंड मार्क्स में, तो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स ये और वो तो एक ही है, ये देखते हैं। सत्यनिष्ठता जो इंटीग्रिटी वगैरह आती है उसके बारे में पूछा गया है। औपचारिक मोर ऑप्टेंस, यहाँ पर गुड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। आपके विचार से प्रशासनिक निर्णय राजनीति पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। पॉलिटिकल साइंस का प्रेशर नहीं होता डिसीजन लेने में, इसके ऊपर पूछा गया है। अब इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है, आपका ओपिनियन व्यू होता है कि आप क्या सोचते हो और कैसे कैसे ओपिनियन लेते हो और उन पे क्या आप डिसीजन देके यहाँ पर शॉर्ट में लिख पाते हो, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। चाहे कितना ही रटम पट्टी कर लो, पर अपना एनालिटिकल वीडियो जब तक नहीं चलाओगे तब तक, वीडियो क्या राइटिंग नहीं चलाओगे तब तक यहाँ मुश्किल हो जाता है इस एग्जाम में लिखना। और जो बहुत अच्छा लिख के आते हैं रटम पट्टी वो पास भी नहीं होते, और जो अपने व्यू से लिख के आते हैं वो अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। सुखवाद किस प्रकार से विरोधाभासी हो सकता है, इसमें थोड़ा फिलोसॉफिकल टच आ जाएगा। शुभ का अर्थ क्या है, शुभ विषयक विचार एक अनुसंधान संरचना के बारे में, ये सब आपको एथिक्स और इंटीग्रिटी वाले पार्ट में पढ़ाया गया है। तो यहाँ देखो ये सब के सब क्वेश्चंस आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत डिफिकल्ट मान के चले। जब आप एक मेंस को लेके चल रहे हो, क्लाउड मेघराज क्या है, ये सब चीज़ें करंट में जो थी वही सब पिछले साल आई थी
और अब ये क्या हो रहा है, वापस मेन सिरे से हमारे लिए आरपीएससी है वो अगले महीने में, मई ख़त्म होने को आया, 4-5 के आसपास में अपने ओपनिंग है। ऐसे मन को आ रहा है कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लिए प्री की डेट आएगी वो उसके लिए एप्लीकेशंस लिए जाएंगे, जो 26 में एग्ज़ाम होना है। तो आप प्रिपरेशन करिए उसकी, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो को एनालिटिकल वीडियो लेकर आता हूँ कि एक एक एग्ज़ाम को हम किस प्रकार से क्रैक करें और कितना जल्दी हम फास्ट पढ़ के हम उसको कम से कम फास्ट पढ़ने में भी हम ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।